एक शख्स संत रामपाल के नाम से है और मजहब के एतबार से उसको क्या मालूमात होगी, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि इस शख्स ने जो है दावा कर दिया था कि मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। इस नाम से इस बंदे ने हिंदी तर्जुमा कुरान मजीद का लिखा। अब इसका ऑडियो तर्जुमा यूट्यूब के ऊपर भी वायरल किया जा रहा है और अल्लाह हिफाजत फरमाए, बाद लोगों से देखने में यहां तक आया कि लोग व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और इसका जो ऑडियो टेप है ना यूट्यूब से निकाल निकाल करके व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर उसका थोड़ा थोड़ा स्टेटस के तौर पर लगा रहा है, रील के तौर पर लगा रहा है, ना मालूम होने की बिना पर, ना वाकफियत की बिना पर। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इस फितरे को पहचाने। इस बंदे ने जो है ना ये दावा कर दिया कि आज तक मुसलमान कुरान को समझे ही नहीं, मतलब 1400 साल हो गए, आज तक मुसलमान कुरान को नहीं समझा। कौन समझा? ये समझा, ये उमर कैद का पापी, ये कुरान मजीद को समझा और इसने कुरान मजीद का तर्जुमा कर दिया। अब सुनने में यहां तक आया है कि इसका उर्दू तर्जुमा भी जो है वो किया जा रहा है, यानी उर्दू में ट्रांसलेट किया जा रहा है। फिलहाल तो ये उर्दू के अलावा हिंदी के अंदर मौजूद है और यूट्यूब के ऊपर भी इसका तर्जुमा किया जा रहा है। सतगुरुदेव की जय। जय श्री आदिराम अल्लाह कबीर। ये जो किताब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, सभी मुसलमान भाइयों को पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही अनमोल किताब है। ये बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई है। इस किताब के अंदर कंप्लीट इल्म है। ब्रह्मांड में दो ताकतें हैं, एक नकारात्मक शक्ति, एक सकारात्मक शक्ति। नकारात्मक शक्ति जो है वो शैतान है और जो सकारात्मक शक्ति है वो अल्लाह है, परमात्मा है। जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहे हैं वो शैतान दे रहे हैं। आपकी भाषा में ही साबित करके दिखा देंगे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। अभी आपने देखा जो ये मुसलमान धर्म के धर्मगुरु ने बताया कि ओम ही अल्लाह है, यानी ओम ही अल्लाह है। ये ओम ही काल है और यही शैतान है। गीता में आपको प्रमाणित करके दिखाएंगे। देखिए, अगर हमें भगवान को, अल्लाह को पहचानना है तो हमें धर्म मजहब की दीवारें गिरानी होगी। अगर कोई गाड़ी बनती है तो जो टायर है कोई हिंदू बनाता है, जो सीट कवर है कोई सिख बनाता है, कोई इंजन है कोई मुसलमान बनाता है। जब जाके वो सभी के समर्थ सहयोग से एक गाड़ी बनती है और उस गाड़ी को खरीद कर हम लाते हैं, तो उस गाड़ी को कोई मुसलमान भाई भी खरीद कर चला सकता है, हिंदू भी चला सकता है, सभी चला सकता है, लेकिन उसको बनाने में सहयोग सबका लगता है। तो ये अल्लाह अकबर की गाड़ी जो है, ये सभी शास्त्र मिलकर, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी शास्त्र मिलकर सिद्ध करेंगे कि वो एक अल्लाह, एक परमात्मा कौन है। तो अभी हम सिद्ध करते हैं, जो ओम है ये अल्लाह है, यही शैतान है, यही काल है। गीता के अध्याय 8 के श्लोक 13 में लिखा हुआ है कि जो गीता ज्ञान दाता है, जो गीता बोल रहा है, जो ब्रह्म है, ये कह रहा है कि मेरा ओम मंत्र है, मेरा जो सुमन करने का क्या है, ओम मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन, यानी कि मेरा जो सुमन करने का जो है ओम मंत्र है, जो इस ओम का सुमन करता हुआ जाता है वो परम गति को, यानी ओम से मिलने वाली गति को प्राप्त होता है। और अध्याय 11 के श्लोक 32 में ये कहता है, अर्जुन मैं तो काल हूं। अध्याय 11 के 31 श्लोक में अर्जुन पूछता है कि आप कौन हो, कृपया मुझे बताइए, आप जो विराट रूप दिखा रखा है आप कौन हो। क्योंकि जब इसने विराट रूप दिखाया था तो इसका बहुत भयानक विराट रूप था, सबको ये खा रहा था, सब इसके मुंह में जा रहे थे। तो ये अर्जुन कहता है कि हे भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो जो आपकी पूजा कर रहा है, आपके सामने हाथ जोड़ कर, आप तो उनको भी खा रहे हो, आप कौन हो। तो ये कहता है अध्याय 11 के 32 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ओम कहता है कि अर्जुन मैं शैतान हूं या मैं काल हूं और सबको मारने के लिए प्रकट हुआ हूं। यानी शैतान का काम, काल का काम होता है मारने का, तो ये मारने की बात कर रहा है, मारने के लिए प्रकट हुआ हूं। जबकि जो अल्लाह अकबर है वो रहमान है,
वो दयालु है, वो कभी किसी को मारता नहीं है, वो दयालु है, अक्षमा करने वाला है, वो कभी मारता नहीं है। अल्लाह अकबर। तो उस अल्लाह अकबर की सही जानकारी, रियल जानकारी मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान पुस्तक के अंदर है। इसको हर मुसलमान भाई को पढ़ना चाहिए ताकि आप अल्लाह अकबर की, अल्लाह कबीर की भक्ति इबादत कर सको सही, और रियल जन्नत जो है सतलोक अमरलोक वहां पर जा सको। और जो है ये जो शैतान है, काल है, गीता और कुरान शरीफ के अंदर जो है दो तरह का ज्ञान है। जैसे दूध होता है, दूध के अंदर पानी भी होता है, पानी भी होता है, ठीक है। इसी तरह गीता जो है और कुरान शरीफ है, इनके अंदर जो शैतान का ज्ञान है वो है पानी, जो अल्लाह का ज्ञान है यानी परमात्मा ज्ञान है वो है दूध। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान पुस्तक के अंदर दूध और पानी को अलग अलग कर दिया है, यानी दूध और पानी को अलग अलग कर दिया है। जैसे एक हंस होता है, हंस के अंदर एक क्वालिटी होती है, उसके सामने दूध के अंदर पानी मिला के रख दो तो दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है, ठीक। तो ठीक इसी तरह सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दूध और पानी को अलग अलग कर दिया है इस ब्रह्मांड में। जैसे आप देख रहे हो, दिन भी है, दिन के साथ रात भी है, यानी प्रकाश है, प्रकाश के साथ अंधेरा भी है, यानी सकारात्मक शक्ति के साथ 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 नकारात्मक शक्ति भी है, सच के साथ झूठ भी है, और सुख के साथ दुख भी है, खुशी के साथ शोक भी है। ठीक इसी प्रकार अल्लाह परमात्मा के साथ में, इधर साथ में जो है ऑपोजिट में काल भी है, शैतान भी है। तो आप इबादत नहीं कर सकते जब तक दूध और पानी अलग अलग नहीं, आप अलग अलग नहीं आपको पता लगेगा तो आप सही निर्णय डिसीजन नहीं ले सकते। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस किताब के अंदर दूध और पानी को अलग कर दिया है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इस पुस्तक को हर मुसलमान भाई को, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को पढ़नी चाहिए। ये पुस्तक बहुत ही अनमोल पुस्तक है, जिंदा मौजूदा है। 1400 साल से ये कुरान मजीद इसी तरीके से चला आ रहा है और कयामत तक अल्लाह ताला इसको ऐसे ही बाकी रखेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जहां एक तरफ कुरान मजीद के अरबों हाफिज मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी अवाम नास का ये हाल है कि कितने ही लोग 50-50 60 साल की जिंदगी हो जाती है, कुरान मजीद को कभी उठा करके नहीं देखते, कभी तौफीक नहीं होती। हाँ, वो सुबह से शाम तक मोबाइल जरूर चला लेते, 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम भी करते हैं, भट्टी के आगे बैठ जाएंगे, तंदूर के आगे बैठ जाएंगे, लेकिन कुरान मजीद को 10 मिनट देखने की उनको तौफीक नहीं होती। ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस का मकाम है। दोस्तों, इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर बाज मरतबा बातिल ताकतें जो है ना, वो कुरान मजीद पर कभी कभी एतराज करना शुरू कर देती है। बाज मरतबा दोस्तों, इस्लाम धर्म के लोगों को अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। वहां की जो गांव की जो आवाम है, गांव के जो लोग हैं, अगर उनमें से आप 10 लोगों को पकड़ोगे और उनसे पूछोगे कि आपकी जो अजान होती है इसका मतलब क्या होता है, जैसे अल्लाहु अकबर अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह, इसका अर्थ भी 10 में से शायद 2 ही मुसलमान भाई बता पाएंगे, 8 नहीं बता पाएंगे। क्योंकि मुसलमान धर्म के जो लोग हैं अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, उनको अपने किताबों के इल्म से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल इन मुल्ला काजी जो है हाफिज होते हैं, इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। और जबकि इनकी जो ये अजान होती है अल्लाहु अकबर अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह, इसका ट्रांसलेट होता है अल्लाह जो है वो अकबर यानी कबीर है। कबीर को का बिगड़ा हुआ अर्थ अकबर बना दिया इन्होंने। तो इसका अर्थ होता है, हजरत मोहम्मद जी कह रहे हैं जो कबीर है वो अल्लाह है और मैं उस अल्लाह का रसूल हूं, इसका ट्रांसलेट ये है। और जो मुल्ला काजी है वो ट्रांसलेट करते अल्लाह बड़ा है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जबकि ये कोई कहने वाली बात ही नहीं होती, अल्लाह तो बड़ा है ही, इसमें तो कोई कहने वाली बात थोड़ी ना है। अब कोई बच्चा चिल्लाता हो फिरे कि भाई मैं तो छोटा हूं और मेरा बाप बड़ा है, मैं छोटा हूं मेरा बाप बड़ा है। हे मंद बुद्धि इंसान, इसमें चिल्लाने की कौन सी बात है। तेरा बाप तो जिसने तुझे पैदा किया है वो तो बड़ा ही होगा और तेरे छोटा थोड़ी होगा। तो जिसने सारी सृष्टि बनाई, सारी दुनिया बनाई, जिसने सारा जहान बनाया, धरती आसमान को बनाया, तो वो बड़ा ही होगा भाई और छोटा होगा। तो इसमें चिल्लाने की कौन सी बात है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। तो ये ट्रांसलेट जो है अल्लाह बड़ा है, ये बिल्कुल रोंग है। जबकि अल्लाह कबीर है, अल्लाहु अकबर अल्लाह,
इसका ट्रांसलेट है अल्लाह अकबर, अकबीर, अल्लाह जो है अकबीर है, कबीर है, और मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह, मैं उस अल्लाह का रसूल हूं। हजरत मोहम्मद जी ये कहना चाह रहे हैं।